राम राम जी। सभी भाई आने मारो राम राम। तो मैं आपको श्री मालेश्वर जी महाराज जो यहाँ अपने पास में चोमू से 13 किलोमीटर, मानपुरा से 7 किलोमीटर और सामोद से 3 किलोमीटर श्री मालेश्वर जी महाराज जहाँ शंकर भगवान की पूजा होती है, तो वहाँ शिवलिंग की स्थापना किसने की, कब हुई, उसके बारे में कहानी सुना रहा हूँ। तो गौर से सुनना आप। श्री मालेश्वर जी महाराज की स्थापना रावण ने की थी। रावण श्रीलंका का था। तो हुआ यूं कि एक समय की बात है कि महार का राजा सहस्त्रार्जुन था। सहस्त्रार्जुन के 500 रानियां थी। तो 500 रानियां, आजकल तो क्या है, एक रानी नहीं संभाली जाती। पहले राजा महाराजों के 500 रानियां थी, तो सहस्त्रार्जुन के भी 500 रानियां थी। सहस्त्रार्जुन बहुत ही बड़ा बलशाली और शक्तिशाली ताकतवर राजा था। उसने इतनी भक्ति की थी, भगवान खुश होकर के उसको वरदान मिला भगवान से। तो उसके 1000 भुजाएं, जो अपने 2 हाथ होते हैं उसके 1000 हाथ थे, वो 500 रानियां थी। तो 500 रानियों जब कोई भी काम बताती है तो राजा को करना भी पड़ता है, पब्लिक का करे नहीं करे, लेकिन राजा रानियों का तो कहना करेगा ही करेगा। तो सुनते हैं, वो रानियां रोजाना सहस्त्रार्जुन को कहती थी कि हमें जमुना जी में नहला के लाओ। तो साहब जमुना जी में नहलाने के लिए वो पैदल नहीं जाता था। उसको वरदान में एक सोने का वाहन मिला हुआ था। उस वाहन में बैठ करके वो जाते थे। वाहन की गति इतनी फास्ट थी कि हवाई जहाज भी इतनी तेज नहीं पहुंचता। तो वहाँ से यमुना तक सहस्त्रार्जुन और उसकी 500 रानियां रोजाना सुबह सुबह नहाने के लिए जाते थे। रानियों ने हट किया कि महाराज आपके 1000 हाथ हैं, आप हमें अपने हाथों से नहलाइए। तो सहस्त्रार्जुन ने जब सारी हाथों को इकट्ठा किया तो पूरी यमुना जी, 1000 हाथ काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, तो 1000 हाथों से जब यमुना जी का पानी इकट्ठा किया तो वहाँ का पूरा पानी उसके हाथों में आ गया। और वहाँ की जो यमुना जी समझ गई उसके हाथों में। वहाँ पे जब गीली मिट्टी रह गई, बाकी कुछ भी नहीं रहा, पानी पानी उसके हाथों में आ गया। उधर से श्रीलंका से रावण गुजर रहा था। तो रावण की भी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी लंबी थी। तो गुजर रहा था तो उसने देखा कि काफ़ी हार थक गए हैं, वो यहाँ बैठ के शिव शंकर भगवान की पूजा करते हैं। तो बताया जाता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, एक रावण बहुत ही बड़ा पंडित था, वो एक शंकर भगवान का भगत था। तो जब बहुत ज़्यादा हार थक गया तो उसने वहाँ पे बैठकर, गीली मिट्टी थी, शिवलिंग की स्थापना की और वहाँ पर पूजा अर्चना करने लगा। उधर सहस्त्रार्जुन अपनी रानियों को नहला रहा था, हाथों में पानी सिमटा हुआ था। जब एकदम से उसने
रानियों के ऊपर वो जल डाला तो यमुना जी वापस अपने यथोस्थान हो गई, यानी कि पूरी जगह फैल गई। तो रावण जो पूजा कर रहा था वो और उसका शिवलिंग दोनों वहाँ से बहते बहते यहाँ महार आ गए। महार आ गए तो उसके जो सैनिक थे शस्त्रार्जुन के, उन्होंने उसको बंदी बना लिया। तो रावण की भी सेना काफ़ी लंबी चौड़ी थी, तो उन्होंने भी काफ़ी दिनों तक युद्ध किया। युद्ध करते करते पता नहीं लगा अपने को किसने बंदी बना लिया है, किसने नहीं बंदी बनाया है। तो कहते हैं पानी का बहाव जहाँ रुकावट आती है वहीं पे आके रुकता है, जहाँ डांट लग जाती है कहने का मतलब वहीं पे आके रुकता है। तो यहाँ सामोद और महार वहाँ घाटी है, बड़े बड़े पहाड़ है, डूंगर है। तो उन पहाड़ों के मध्य आके वो रुक गया था। तो रुक गया तो वहीं पे वो शिवलिंग की स्थापना, रावण यहाँ आके ठहर गया क्यों यहाँ पे पहाड़ थे, आगे बह नहीं पाया। तो सहस्त्रार्जुन जब यहाँ आया, उधर युद्ध चल रहा था, तो सहस्त्रार्जुन को उसने निवेदन किया कि आप महाराज, मैं यहाँ पे लाया गया हूँ या कैसे आया हूँ मेरे को खुद को पता नहीं है, मैं शिव जी का भगत हूँ और आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं श्रीलंका का राजा रावण हूँ। तो सहस्त्रार्जुन को और भी घमंड हो गया, मेरे और जेल के अंदर रावण आ गया। तो रावण को 12 महीने तक उसने कैद में रखा। इस प्रकार माणेसर जी महाराज जो शिवलिंग है उसकी स्थापना हुई। जब सहस्त्रार्जुन को बहुत अत्यधिक घमंड हो गया, एक रावण सरीके को मैं जेल में रख सकता हूँ, तो उसने घमासान कर दिया और श्री कृष्ण भगवान, श्री विष्णु भगवान पे भी आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो विष्णु भगवान भी घबरा गए, इंद्र भगवान भी घबरा गए, सभी देवता घबरा गए। सारे देवता जब घबरा गए तो नतमस्तक हो गए सहस्त्रार्जुन के आगे, क्यों बलशाली था, पराक्रमी था। तो वो अपनी जान बचाने के लिए घबरा गए और बोले, एक महाराज आप हमें जीवन दान दीजिए, हम आपसे हार चुके हैं। तब जा कर के सहस्त्रार्जुन ने विष्णु से कहा कि हे विष्णु, जब तू हार ही गया है तो मैं जब तक नहीं रुकने वाला जब तक मेरे बरोबर का कोई योद्धा मेरे से युद्ध नहीं कर ले। तो विष्णु भगवान बोले कि आपके पास में महार, धौली और गांव रूंडल, मानपुरा, वहाँ के आसपास में जमदेवा का बारा है, वहाँ जमदग्नि ऋषि है, उनके पास में जाओ। उनका जो पुत्र है वो आपसे युद्ध लड़ सकता है, वो बड़ा ही पराक्रमी है। तो बताया जाता है शास्त्रों में कि परशुराम जी महाराज एक ऐसे वीर थे, एक ऐसे भगत थे, वो भी शंकर भगवान के भगत थे। तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन उनकी बात सुन करके विष्णु की और जमदेवा का बारा में आए। वहाँ देखा तो वहाँ जमदग्नि ऋषि था, वो अपने आश्रम में तपस्या कर रहा था। उसने देखा तो भाई राजा की सेना भी आ रही है, राजा भी आ रहा है। और शास्त्रों में बताया जाता है कि जो जमदग्नि ऋषि और जो सहस्त्रार्जुन था, उसकी रानी जो बड़ी थी, वो दोनों खास बहनें बताई गई है। तो दोनों साधु भाई भी थे। इस प्रकार वो वहाँ पे आए तो जब बड़ा साधु आता है तो मेहमान नवाजी भी होती है। तो जमदग्नि ऋषि के पास में माता कामधेनु, जो राजा इंद्र ने
उनको दी थी, वो वहाँ पे बंधी हुई थी। उधर जमदग्नि ऋषि ने देखा कि बड़े साधु आ रहे हैं, इनके लिए कुछ खाना दाना लगाया जाए। तो उनके लिए जब इन कामधेनु से कहा, हे माते, इतनी सेना है, राजा है, तो इनके लिए थाल परोसो। तो कामधेनु को बताया जाता है कि वो अपनी मन इच्छा से जो मतलब 36 प्रकार के व्यंजन बना देती थी। इस प्रकार वो सबके लिए थाल परोस दिए, सबको खाना मिल गया। राजा सहस्त्रार्जुन को लगा कि इस गाय को तो अपन ले चलेंगे महल के अंदर, तभी काम चले। तो उस राजा ने अपने छोटे साधु को बंदी बना लिया, बांध दिया, मारा पीटा और माता कामधेनु को वहाँ से वहाँ ले आया। यहाँ पे जब ले आए तो उधर जमदग्नि ने आवाज़ लगाई अपने पुत्र को, परशुराम को, जो हिमालय में तपस्या करने गए हुए थे। तो बेटा परशुराम, यहाँ आओ, हमारी कामधेनु गाय माता को, ये सहस्त्रार्जुन पापी है, अन्यायी है, ये ले गया है, तो इसको कैसे भी छुड़वाओ। तो परशुराम, आजकल तो क्या है, कितनी आवाज़ दे लो कोई नहीं सुनता। तो उस समय की बातें हैं, एक आवाज़ में, और सत का ज़माना था साहब, एक आवाज़ के अंदर परशुराम जी महाराज यहाँ आ गए। आने के बाद में देखा कि वहाँ कामधेनु नहीं है, पिताजी बंधे हुए हैं, माता रो रही है। माता का नाम रेणुका था, परशुराम जी की माता का नाम रेणुका था। तो रेणुका भी रो रही है। तो उस परशुराम के काल सिर पर बैठ गया। और बताया जाता है शास्त्रों में कि परशुराम शंकर भगवान के अवतार थे, विष्णु के, शंकर भगवान के भगत भी थे और अवतार भी बताया जाता है। तो उन्होंने सिर पर काल सवार हो गया और सहस्त्रार्जुन को जैसे कोई पेड़ छांगते हैं, उस प्रकार उसकी 1000 की 1000 भुजाएं पेड़ की तरह छांग दी। सहस्त्रार्जुन घायल हो गया, विनती कर कहने लगा, मेरे को कैसे भी प्राणदान दीजिए। लेकिन परशुराम जी का जो परसा था वो थमने वाला नहीं था। परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। वध करने के बाद भी उनका गुस्सा थमा नहीं। उन्होंने 24 बार इस धरती पर जितने भी क्षत्रिय हुए थे भारत के अंदर, उनको नष्ट कर दिया था। फिर लास्ट में श्री बजरंगबली ने उनको समझाया, तब जाके वो शांत हुए। तब तक शांत नहीं हुए। तो ये थी माणेसर जी महाराज की कहानी। आगे भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। बड़े ही चाव से, अगर मेरे वीडियो में कुछ कमी समी रहे तो आप कमेंट्स डाल के ज़रूर से ज़रूर बताएं। धन्यवाद। राम राम जी।